आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 28 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास में। कल 27 अक्टूबर को वीडियो नहीं आ पाया था बिकॉज ऑफ आरएस जो एग्ज़ाम है वो राजस्थान में चल रहा था और इंटरनेट सर्विसेज बहुत जल्दी मतलब 4 बजे से सुबह से जो है बंद कर दी गई थी। सो इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। आज है 28 अक्टूबर जिसमें हम लोग कल के भी क्वेश्चंस करेंगे एंड आज के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया आसियान समिट, साथ में आसियान का भी समिट हो रहा है एंड पीएम स्वस्थ भारत योजना जो आत्मनिर्भर वाली योजना है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो इस कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? सो यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये टूर्नामेंट अभी जो है फॉर्मूला 1 का किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वेस्टस्टैपन है। मैक्स वेस्टस्टैपन के बारे में क्या याद रखना, नीदरलैंड के हैं ये, ठीक है। किस देश के? नीदरलैंड के हैं एंड ये जो है रेड बुल्स के ड्राइवर हैं। रेड बुल्स के ड्राइवर, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी होती है फॉर्मूला 1 खिलाड़ियों से संबंधित। सो नीदरलैंड की अगर बात की, एम्स्टर्डम मिलेगी आपको कैपिटल, जहाँ पर वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज भी यहीं पर बनाया गया था एम्स्टर्डम में। सो नीदरलैंड याद रखना। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन सेकंड नंबर पर है, यूके के हैं, याद रखना आपको, मर्सिडीज चलाते हैं, ठीक है ना। एंड साथ पे अगर बात थर्ड पे रहे सर्जियो पेरेज। सो ये आपको टॉप 3 याद रखने हैं, मेनली मैक्स वर्स्टेपन ही याद रखने हैं। फॉर्मूला 1 के रेसेस बहुत सारे होते हैं, चाहे वो बहरीन से स्टार्ट हुए हैं अभी यूएस तक पहुंच चुके हैं। तो लगभग 12 से 13 जो है फॉर्मूला 1 रेसेस हो चुके हैं, अभी बहुत सारी होंगे। 2021 की मैं साथ में एक साथ में कंपाइल करके आपको दूंगा वेबसाइट पर भी एंड एग्जाम तक 2.0 पर भी, ताकि आपको मतलब याद रखने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग फॉर्मूला 1 रेसेस याद रख पाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हालांकि आपको अच्छी बात है कि मेनली 3 से 4 खिलाड़ी ही है जो लगातार जीतते हैं, चाहे वो मैक्स वेस्टस्टैपन हो, लुइस हैमिल्टन हो, वोल्टेरी बोटास हो, यही खिलाड़ी जो है लगातार रेसेस जीतते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आईवीएफ के जरिए भैंस का पहला बच्चा जो है अगर बात की जाए, ये कहाँ पर पैदा हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? बन्नी। ये बन्नी है भैंस की नस्ल, बफेलो की ये नस्ल है एंड ये बन्नी नस्ल जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है अगर बात की जाए, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। कहाँ पर स्पेशली? चाहे कच्छ का रण हो या फिर जैसलमेर राजस्थान हो, इस एरिया में क्या होगा, एक तो पानी की कमी होगी और यहाँ का जो वेदर है ना वो बहुत हार्ड वेदर रहता है, गर्मियों में बहुत सारे मतलब जो है। तो ये जो बन्नी भैंस की जो नस्ल है, ये कम पानी में हार्ड वेदर में भी काफ़ी अच्छा अगर बात की जाए अच्छे से रह सकती है, इसीलिए जो है इस नस्ल के लिए जो है आईवीएफ के जरिए अभी जो बन्नी भैंस के बछड़े को जो है पैदा करवाया गया एंड ये इंडिया में फर्स्ट इस तरह का। कच्छ गुजरात जो सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इस तरह की ये भैंस का बच्चा अभी हुआ है। तो आपको क्या याद रखना, एक तो बन्नी ये भैंस की नस्ल है एंड आईवीएफ की फुल फॉर्म आपको क्या है? आईवीएफ का नाम आपने कई बार सुना होगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। तो आईवीएफ की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है आईवीएफ की फुल फॉर्म होती है एंड ये अभी बन्नी कच्छ गुजरात में अभी हुआ है। कच्छ गुजरात जो है ना, एरिया वाइज इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर बात की जाए पूरे इंडिया में, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18th एशियन इंडिया समिट किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? एंड ये जो 18वां एशियन इंडिया समिट से पहले मैं आपको बता दूं, अभी आसियान का भी सम्मेलन चल रहा है। आसियान का जो है 38वां सम्मेलन चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, कहाँ पर होस्ट हो रहा है? ब्रुनई में होस्ट हो रहा है। ब्रुनई बाय द वे आसियान का ही एक मेंबर पार्ट है। सो वहाँ पर ही हो रहा है 38th आसियान, ठीक है ना। आसियान का हर साल 2 बार होता है एंड दोनों बार जो है एक ही देश में होता है। तो 2021 की जो अध्यक्षता है ये ब्रुनई के पास में है। ब्रुनई की कैपिटल क्या मिलेगी? बंदर शेरी बागवान, ऐसा कुछ नाम है, बंदर शेरी, पहले ये थोड़ा सा याद रखना, ये इसकी कैपिटल है। यहाँ पर सुल्तान पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो है अभी भी अगर बात की जाए मोनार्की है। तो ये 38वां आसियान सम्मेलन ब्रुनई में हुआ, तो जाहिर सी बात है उसकी साइड बाय साइड आसियान इंडिया समिट भी जो है ब्रुनई की अध्यक्षता में हुए। वर्चुअल रूप से हमारे पीएम मोदी जी ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। आसियान और भारत की अगर बात की जाए जो मैटर हैं बहुत सारे, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो या अगर बात की जाए व्यापार के संबंध में, तो इस संबंध में बातचीत हुई है आसियान इंडिया समिट में, आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है।
इसके बारे में मैं अगर कुछ और बताऊं तो यहाँ पर जो है आसियान के बारे में जान लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ठीक है ना। मतलब इसमें 10 ऐसे देश है जो साउथ ईस्ट, चाहे वो थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, म्यांमार हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, ब्रुनेई हो, ये सारे के सारे जो 10 देश हैं, हो सकता है एक दो देश और भी पीछे रह गया हो। ये 10 देश जो है अगर बात की जाए आसियान के मेंबर हैं। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। तो 10 देश आपको पता चल गया होगा, ये अगर बात किया आसियान है। अच्छा, आसियान के साइड बाय साइड जो है 28 अक्टूबर को आज जो है अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी जो है ईस्ट एशिया समिट में भी हिस्सा लेने वाला है। ये ईस्ट एशिया शिखर समिट जो अगर बात की जाए, शिखर सम्मेलन, ये क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 2005 में इन द कैपिटल ऑफ मलेशिया, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में जो है ईस्ट एशियन, ये जो है ना, ये सम्मेलन मतलब क्यों होता है? तो इसमें आसियान के तो 10 देश हो गए, साथ में अगर बात की इंडो पैसिफिक के सभी देश, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, चाइना हो, रशिया एंड यूएस भी बाद में इसमें ऐड हो गए थे, इंडिया है, ये सब देश जो है ईस्ट एशियन अगर बात की इस एसोसिएशन में आते हैं। एंड इसका भी अभी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसका अगर बात की जाए छठा सम्मेलन है अभी, 16वां, ठीक है ना, 16वां है। एंड इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेने वाले हैं। आपको याद रखना, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, सो लेटेस्ट ही है। तो ये थोड़ा सा आपको जरूर से याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए फोर्थ क्वेश्चन की, हाल ही में जो है भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अनीता आनंद का संबंध किस देश से है? अभी अभी कनाडा की है, ठीक है ना। एंड कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर बनी है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। कनाडा की रक्षा मंत्री बन चुकी है अगर बात की अनीता आनंद। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये हैं जो कि अभी कनाडा की नई डिफेंस मिनिस्टर बनी है। कनाडा में आपको पता होगा रिसेंटली वापस से इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो जो है अगेन प्राइम मिनिस्टर चुने गए, तो उनकी कैबिनेट में जो है नई रक्षा मंत्री अभी ये बनी है। एंड इनके जो पहले रक्षा मंत्री थे वो भी इंडियन ओरिजिन ही थे, अभी मैं उनका नाम भी बता दूंगा आपको। अगर बात की जाए उनका नाम क्या था, तो वो था हरजीत सज्जन, ठीक है ना। तो हरजीत सज्जन की जगह अभी जो है अनीता आनंद बनी है कनाडा की रक्षा मंत्री। कनाडा की कैपिटल क्या मिलेगी? ओटावा कैपिटल है कनाडा की। कैनेडियाई डॉलर जो है ये यहाँ की करेंसी है। एंड साथ में अगर बात की जाए कनाडा की, तो इसकी तटीय रेखा जो है ना वो सबसे लंबी है, यानी कि कोस्टल लाइन जो है ना कनाडा की सबसे लंबी है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगर बात की जाए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अनीता आनंद विल रिप्लेस कनाडास लॉन्ग टाइम डिफेंस मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन हरजीत सज्जन। सो कनाडा में आपको इंडियन ओरिजिन बहुत मिलेंगे। हरजीत सज्जन अभी जो है उनकी जगह अनीता आनंद, इनका नाम याद रखना है। एंड जस्टिन ट्रूडो है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में लगभग 2700 ईयर्स ओल्ड शराब की फैक्ट्री के अवशेष मिले? आप भी बोलेंगे क्या क्वेश्चन करवा रहे हो सर, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो है अगर बात की इराक के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी इसकी खोज की है। वहाँ पर भी आपको पता होगा सिंधु घाटी की तरह ही कई सारी जो है पुरानी सभ्यताओं हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या इन सब में जो है तो अवशेष मिले अभी 2700 वर्ष पुराने, जिसमें अंगूर को जो अगर बात की जाए दबाने एंड उसके बाद उनसे जो है शराब बनाने की ये जो फैक्ट्री है, वाइन फैक्ट्री, बहुत ही ओल्ड है। तो ये अभी मिली है, थोड़ी सी चर्चा में भी है। मैं आपको इमेज भी दिखा लेता हूँ वहाँ की प्रॉपर, ये आप लोग देख पाएंगे इस तरह से खुदाई में वहाँ पर मिली हैं चीज़ें। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो है वाइन फैक्ट्री है और ये लगभग अनुमान के अनुसार 2700 वर्ष पुरानी है। कहाँ पर मिली? इराक में मिली है, ये थोड़ा सा याद रखना। ये सारे मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं। इराक अगर बात की जाए कैपिटल क्या मिलेगी? बगदाद कैपिटल है, ठीक है ना। बगदाद जो है ये इराक की कैपिटल। यहाँ पर अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये अगर बात की जाए ओपेक जो है ना, इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर बगदाद में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे? वियना, ऑस्ट्रिया में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। बगदाद है इराक की कैपिटल, ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान कैपिटल है। तोमान है ईरान की करेंसी एंड दिनार है इराक की करेंसी, ये भी याद रखना। सीरिया की कैपिटल क्या मिलेगी? दमिश्क है सीरिया की कैपिटल। तो ये सभी तीनों देश जो हैं आपको याद रखना। जॉर्डन इजराइल के जस्ट पास में, इसकी कैपिटल क्या मिलेगी? अम्मान है जॉर्डन की कैपिटल। ये कैपिटल, करेंसी वगैरह सब कुछ आपको याद रखना होता है जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज होती हैं उनकी।
नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी कि अगर बात की एयरक्राफ्ट कैरियर, इंग्लिश में सिंपल भाषा में कही एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना, ये अभी अगर बात की दूसरा समुद्री इसका जो है सफल परीक्षण शुरू हो चुका है और ये कोच्चि से शुरू हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में आप लोग जान लीजिए आईएनएस विक्रांत है ये, इसके बारे में पहले जान लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा। इंडिया का फर्स्ट स्वदेशी एयरक्राफ्ट है जिसको मैन्युफैक्चर किया है अगर बात किया कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो किसने निर्माण किया है? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। अगर बात की जाए ये जो है इंडियन नेवी में कब शामिल होगा, तो ये इंडक्ट कर दिया जाएगा इंडियन नेवी में लास्ट 2022 में, मतलब 2022 के एंडिंग तक जो है इसको इंडियन नेवी में प्रॉपर शामिल कर दिया जाएगा। अगर बात की इसका रिसेंटली सेकंड सी ट्रायल शुरू हुआ है, फर्स्ट सी ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, अभी सेकंड सी ट्रायल शुरू हुआ है। एंड ये अगर बात की इसकी कॉस्ट कब आई थी, 30,000 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आई थी। ये बहुत ही अगर बात किया महंगा है एंड इंडिया का पहला स्वदेशी विमान वाहक है। सो आपको याद रखना 2009 से बनना शुरू हुआ था एंड अभी अगले साल से फाइनली प्रॉपर ये जो है अगर बात की जाए इंडियन नेवी में शामिल हो सकता है। इसमें अगर बात किया MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान, साथ में बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स कुछ भी आप लोग यहाँ पर उतार सकते हैं, जिसमें कोमोव 31 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर ये सब इस पर तैनात रहेंगे 24 घंटे। एक तरह से ये जो बेस होता है ना, ये बेस होगा चलता फिरता समुद्र में। ठीक है जी। अगर बात की जाए एट प्रेजेंट टाइम इंडिया के पास में कितने स्वदेशी मतलब स्वदेशी छोड़ो कितने अगर बात की जाए एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो सिर्फ एक है। जी हाँ बिल्कुल, चौंक गए ना, सिर्फ एक ही है एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रमादित्य है वो, जो कि हमने सोवियत संघ से एंड अभी के टाइम पर अगर बात की जाए तो उज्बेकिस्तान से हमने शायद जो है उसको, सॉरी यूक्रेन से जो है उसको हमने एक्सपोर्ट किया है। उस समय भी अगर बात की जाए तो यूक्रेन वगैरह ये सब सोवियत संघ के ही पार्ट थे। सो विक्रमादित्य एक ही भारत का अभी जो है एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है। एंड सेकंड हो जाएगा अगर बात की आईएनएस विक्रांत, ये आपको याद रखना। अच्छा, आईएनएस अरिहंत, कलवरी, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। ये सब जो है ना ये है सबमरीन, मतलब अगर बात की जाए ये पनडुब्बी जो होते हैं ना वो हैं ये। तो एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास में भी सिर्फ दो ही है, जिसमें एक्टिव एक ही है विक्रमादित्य, ये हमने एक्सपोर्ट किया था। और ये हमारा खुद का है स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। सो ये आपको याद रखना, भारत के लिए एटलीस्ट 3 तो चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये है भारत की कॉस्ट। एक अगर विक्रमादित्य यहाँ पर खड़ा कर दिया, विक्रांत यहाँ पर खड़ा कर दिया, तो आप कहेंगे ठीक है अब और क्या ज़रूरत है। तीसरा अगर बात की जाए, जब ये दोनों मेंटेनेंस पे जाते हैं ना, तो 1-2 दिन की मेंटेनेंस नहीं होती है, 6-6 महीने की इनकी मेंटेनेंस चलती है। तो फिर 6 महीने तक भारत के लिए और कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसीलिए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, या फिर आइलैंड पे बेस भी बना सकते हैं। हालांकि ऑलरेडी इंडिया के बेस हैं अंडमान एंड निकोबार में, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए जिस तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। तो देखते हैं बाकी ये सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। इंडियन नेवी की अगर बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की समुद्र की रक्षा करने के लिए। 4 दिसंबर को जो है इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, अभी आने वाला है अगले महीने से भी अगले महीने। एंड एडमिरल करमवीर सिंह जो है ये हैं इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम में चीफ। एंड SN गोडमडे जो है इंडियन नेवी के वाइस चीफ हैं। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स मिलेंगे इंडियन नेवी के। 3 कमान है इंडियन नेवी की, तीनों कमानों के हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं, मुंबई, विशाखापट्टनम एंड कोच्चि। ठीक है जी। तो ये सब आपको इंडियन नेवी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना, ये जो है अगर बात करें स्वच्छ नहीं है स्वस्थ है, ठीक है ना, सॉरी, स्वस्थ भारत योजना जो है ना, ये कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है, तो ये इसकी शुरुआत वाराणसी से की है। वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने शायद 25 अक्टूबर को की है। ठीक है जी। तो अभी रिसेंटली की है अक्टूबर 2021 में, ये याद रखना है। एंड ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा मार्च 2021 में कर दी गई थी और अभी फाइनली इसको जो है लागू कर दिया जाएगा। बहुत ही बड़ी अगर बात की जाए, ये अगर बात की नेशनल हेल्थ मिशन जो है ना, उसके अलावा ये योजना होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसके तहत क्या क्या सेटअप किए जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, ये अगर बात की जाए, एंड 4 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है ना। अभी जैसे स्टार्टिंग में जब कोविड-19 के टेस्ट होते थे तो वहाँ पर जाते थे, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे में। इस तरह के 4 और नए नेशनल इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3rd लेबोरेटरी खोली जाएगी, जहाँ पर अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे। लेबोरेटरीज की जो लेवल रहता है ना, इस तरह की लेबोरेटरीज इंडिया में बहुत ही लिमिटेड मिलेगी आपको।
तो 9 और खोली जाएगी। रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म खोला जाएगा WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, और 5 नए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल खोले जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे अगर बात की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खोले जाएंगे। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रधानमंत्री की जो अगर बात करें उत्तर प्रदेश योजना, उन्होंने 9 उत्तर प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। इसके अलावा वाराणसी में जो है 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा की विभिन्न परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में अगले साल इलेक्शन है, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर से याद रखना, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जीका वायरस का पहला केस मिला है? तो जीका वायरस जो है ना, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था केरला में मिला है जीका वायरस। ठीक है, केरला में जीका वायरस के केसेस मिले थे एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे। लेकिन अभी जो है जीका वायरस अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में मिला है जीका वायरस का पहला केस। मतलब केरला में तो है ही, उत्तर प्रदेश का ये पहला केस मिला है। एंड कहाँ पर मिला है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जो इंडियन एयरफोर्स का बेस है ना, वहाँ पर एक एयरफोर्स कर्मचारी को मिला है, एयरफोर्स ऑफिसर को मिला है। सो ये बहुत ही अगर बात किया बड़ी चिंता की बात होती है, क्योंकि अगर बात किया उस एयरफोर्स बेस में वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आता है। एंड जीका वायरस अगर बात की जाए, इसका अभी तक कोई टीका नहीं है। ठीक है जी। अब जीका वायरस की अगर बात की शुरुआत, ये 70-80s में स्टार्ट होता। कहाँ से? युगांडा से स्टार्ट होता है। युगांडा में जीका नाम का फॉरेस्ट है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए इसका नाम जो है जीका वायरस रख दिया गया। ये थोड़ी सी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात करें 9th क्वेश्चन की, हाल ही में गोवा राज्य ने किन क्षेत्रों में 100% उपलब्धि हासिल की है? मतलब गोवा राज्य जो है इन क्षेत्रों में 100% आपूर्ति हासिल की, हर घर जल ये देने वाला पहला स्टेट बना था। ये तो आपको याद रखना, फर्स्ट स्टेट बना था अगर बात की जाए तो, हर घर जल देने वाला। साथ में गोवा ने जो है कोविड-19 की फर्स्ट डोज भी 100% कंप्लीट कर ली। मैंने आपको बताया था 8 स्टेट ने कंप्लीट कर ली, तो गोवा भी शामिल है। फिर हर घर बिजली, ये इन्होंने अभी इसका दर्जा प्राप्त किया है। हर घर बिजली जो है गोवा ने प्राप्त कर लिया है। तो गोवा में हर घर में जो है बिजली की सुविधा पहुंच गई है। साथ में ओडीएफ का भी दर्जा गोवा को दे दिया, ओडीएफ प्लस का। सो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है गोवा के बारे में। गोवा के बारे में अगर आपको जानना है, सबसे कम अगर बात की जाए क्षेत्रफल के आधार पर इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे छोटा स्टेट कौन सा भारत का? तो ये है गोवा। 2 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे यहाँ पर। कैपिटल क्या है? पणजी है गोवा की कैपिटल, ये आपको याद रखना। प्रमोद सावंत जो है ना, ये गोवा के प्रेजेंट टाइम में हैं अगर बात के सीएम। एंड भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के हैं, वही गोवा के भी राज्यपाल हैं। सो ये गोवा के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है 10वां एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एग्जाम तक 2.0 पर अभी मैं जो है वीडियोज बनाने वाला हूँ इंडेक्स एंड रैंकिंग की। साथ में अगर बात की जाए जीआई टैग्स की एंड ब्रांड एम्बेसडर की। सो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह की वीडियोज बनानी चाहिए सबसे पहले। एंड आप लोग उस चैनल पर एक्टिव रहो, जो भी वीडियो डालता हूँ उस पर कमेंट कीजिए, उस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी मैं उस चैनल पर अच्छी वीडियोज बना पाऊँगा। वो चैनल रियल में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप लोग आने वाले टाइम में उसको सपोर्ट दिखाते हैं तो। जैसे मैंने बताया था 67th नेशनल फिल्म अवार्ड बनाया था, उस पर सिर्फ 100 लोगों ने ही अभी तक उस वीडियो को देखा है। तो क्यों देखा है भाई साहब? जब करंट अफेयर्स 300 लोग देखते हैं, तो आप 300 भी नहीं देख सकते क्या वो वीडियो? और वो वीडियो रियल में इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहता हूँ हमेशा सपोर्ट करते रहेगा। एंड टेलीग्राम पे क्विज अटेम्प्ट करिएगा। कल हालांकि क्विज नहीं आती क्योंकि कल वीडियो भी नहीं आ पाया था। सो कल सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आज का 10वां क्वेश्चन, जयनगर कुर्था रेल लिंक भारत और किस देश से संबंधित है? जयनगर कुर्था रेल लिंक ये जो है भारत और नेपाल से संबंधित है। भारत में जो है बिहार स्टेट से जो है 34 किलोमीटर की ये ट्रेन है, जो पहले थी अगर बात की नैरो गेज में, जो इंडिया ने अभी इनको जो है ब्रॉड गेज करके दे दिए बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच में। सो क्वेश्चन सीधा यही पूछा जाएगा, जयनगर कुर्था रेल लिंक जो है किस देश से संबंधित है? ये नेपाल और भारत से संबंधित है। और ये अच्छी बात भी है, भारत और नेपाल के लोगों के बीच में आपसी जो है सहयोग, आपसी आना जाना जो है और ज़्यादा इंक्रीज होगा। नेपाल भारत के लिए हमेशा से ये एक जो है महत्वपूर्ण राज्य, मतलब महत्वपूर्ण जो है देश रहा है और हमेशा से ही रहेगा। ठीक है, तो ये जयनगर कुर्था रेल लिंक परियोजना याद रखना। नेपाल के बारे में जान लीजिए, कैपिटल है काठमांडू। ठीक है जी। साथ में अगर बात की जाए काठमांडू एयरपोर्ट का नाम क्या है? त्रिभुवन एयरपोर्ट। त्रिभुवन एयरपोर्ट जो है यहाँ का एयरपोर्ट का नाम है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड नेपाल के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। साथ में
अगर बात की जाए नेपाल की प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जो हैं ये राष्ट्रपति हैं यहाँ की प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा अगर बात की नेपाल की काला पानी विवाद है भारत के साथ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। लिपू लेक दर्रा ये उत्तराखंड राज्य में नेपाल के जस्ट बॉर्डर के पास में, सो ये याद रखना। नेपाल किन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? नेपाल अगर बात की सबसे पहले उत्तराखंड यूके के साथ, फिर यूपी के साथ सबसे लंबा, फिर बिहार के साथ, फिर वेस्ट बंगाल के साथ, फिर सिक्किम के साथ। 5 स्टेट का साथ नेपाल जो है बॉर्डर शेयर करता है, ये जरूर से याद रखना है आपको। वैसे मैप बेस्ड वीडियो सीरीज भी बहुत जल्दी दिसंबर से स्टार्ट होगी 2.0 वाले चैनल पर। अभी जो है नवंबर मंथ में जो है करंट अफेयर्स के सारे वीडियो जो है ना टॉपिक वाइज वो आएंगे, उसके बाद मैप बेस्ड सीरीज स्टार्ट होगी। ये थे आज के सभी क्वेश्चंस। अब हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन। आईपीएल में 2 नई टीमें कौन सी शामिल हुई हैं आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कौन सी 2 सिटीज़ की नई टीम शामिल हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर से करना सबके साथ।